वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। हम लोग कर चुके हैं सिंधु सभ्यता, वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल, ये सब हम लोग कर चुके हैं। बुद्धिज़्म कर चुके हैं, बौद्ध धर्म के बारे में। आज अपना लेक्चर शुरू हो रहा है जैन धर्म के बारे में। ठीक है, अब देखिए इस लेक्चर की खासियत क्या है। इस लेक्चर की खासियत है एनसीईआरटी प्लस आपकी जो एडवांस बुक चलती है मार्केट में, प्लस आपकी जो इग्नू मटेरियल है ना। मतलब कहने का जितना यूपीएससी लेवल तक मैं कवर कर रहा हूँ, यूपी पीसीएस है ना, जितना भी पूछ सकता है, पूछा है पिछले इतिहास में, मतलब पिछले पेपरों में, वो सब इसमें कवर है। मतलब हर डाटा आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। ठीक है, बस आपको करना क्या है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए अभी मैं क्या करूँ, अगर कई जो मार्केट में रोने वाले लोग हैं ना, रोते रहते हैं, अरे यार ये ज़्यादा है कि ऐसे लिखा है। अभी मैं इसी को क्या करूँ, ऐसे लाऊँ, 4 चीज़ें पहले लूँ, फिर अगली स्लाइड में 4 लिख लूँ, ऐसे करके 100 स्लाइड बना दूँ तो आदमी को ठीक लगेगा। ठीक है, और ऐसे इसमें है तो आदमी को दिक्कत होती है, पर सब कुछ इसमें है। आप ये समझो सारा फैक्ट कवर है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं होगा जो आपको ना मिले। ठीक है, एग्जाम के लिए जितना ज़रूरी है सब कुछ है इसमें। तो रोने वाले रोते रहेंगे, पढ़ने वाले पढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जितना याद रखना है वो मैं अलग से बताऊंगा कि जो चीज़ें याद रखनी है उन पर ज़्यादा फोकस करें। और देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। किसी भी चीज़ को पढ़ने का तरीका होता है, पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो पहली बार जस्ट उसको रीड करिए, अच्छे से रीड करिए। दोबारा रीडिंग में अब उसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा थोड़ा याद करने की, और थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तीसरी रीडिंग जब रहेगी तब उसमें आप अच्छे से क्या हो जाएगा, आपको चीज़ें रिटेन होने लगेंगी, देखिएगा। ठीक है, और फिर जब रिवीजन करोगे तो चौथी रीडिंग हो जाएगी। मतलब कहने का है पहले एक बार सिर्फ पढ़ा करिए उसको, ठीक है, दोबारा से उसको याद करने की कोशिश करा करिए। चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हैं? 24। प्रथम तीर्थंकर कौन है? भगवान ऋषभ देव। कौन है? भगवान ऋषभ देव, या इनका नाम आदिनाथ भी है। पहली चीज़ ऋषभ देव या आदिनाथ। और जो 24वें तीर्थंकर है अंतिम, वो है महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ? तो कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में। कहाँ पे हुआ? वैशाली गणतंत्र के कुंडल ग्राम में। फिर से 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से पहले ऋषभ देव रहे, और जो 24वें रहे वो महावीर स्वामी रहे। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली गणतंत्र में हुआ है। कहाँ पे हुआ? कुंडल ग्राम में। दूसरा, जैन धर्म जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगा बाद में। एक श्वेतांबर, श्वेत जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उनको श्वेत बोलते हैं। दूसरा दिगंबर, जो नेक्ड रहते हैं, मतलब कोई भी कपड़े नहीं पहनते। देखा होगा आपने कई जैन कैसे रहते हैं, एकदम नेक्ड रहते हैं, कुछ भी नहीं पहनते वो वस्त्र शरीर में। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों ने अहिंसा को फॉलो कर लिया कि ये लोग जब चलते हैं तो पहले रोडों पे झाड़ू लगाते हैं कि इनके पैरों से कहीं चींटी ना मर जाओ। मेरे मन में ये सवाल आ जाता है बार बार, यार झाड़ू लगाओगे आप, चाहे मोर पंख से लगाओ, कहीं चींटियाँ उससे भी तो मर सकती होंगी। मतलब इन लोगों ने, कहने का मतलब है, अहिंसा पे अत्यधिक फोकस कर दिया। और जब आप किसी चीज़ पे हद से ज़्यादा फोकस करते हो ना तो वो चीज़ बिगड़ने लगती है। यही कारण रहा जैनिज़्म इतना नहीं चल पाया जितना बुद्धिज़्म चला। भाई देखो यार, हम प्रकृति में रहते हैं तो फूड चेन भी तो कुछ होती है ना। अब इन लोगों ने मुंह पे कपड़ा लगा लिया, मुंह पे कपड़ा लगाया जिससे माइक्रोब्स तक ना जाए। कृषि करने तक को मना कर दिया कि खेती मत करो, खेती से क्या जीवाश्म मरते तो आदमी खाए क्या। तो इनका कहने का था मतलब आदमी जो आया धरती पे खाली मरने आया है, मरने का मतलब कैवल्य ले लो यहाँ से और मुक्त हो जाओ। तो यार यहाँ आदमी मज़े भी तो करेगा थोड़े बहुत जीवन के। चलिए खैर, वो सबके अपने अपने सिद्धांत। तो अहिंसा पे बहुत इन लोगों ने फोकस दिया। दूसरा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। आपको ये 23वां याद रखना है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ, एक पहला याद रखना है, पहला तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर, ठीक है, माफ़ करना, दूसरे नहीं, पहले, 24वें और 23वें। ठीक है, आपको ये तो याद रखना है। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अशोषेन के पुत्र थे। पार्श्वसेन किसके पुत्र थे? अशोषेन, राजा अशोषेन के। महावीर के बचपन का नाम आपको याद रखना है, वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, जो बुद्ध की पत्नी का था, और पुत्री थी इनकी एक अनुज्जा। उनका पुत्र था बुद्ध का और इनकी पुत्री थी अनुज्जा। ठीक है, अनुज्जा प्रियदर्शनी। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ कहा जाता है महावीर के अनुयायियों को। पार्श्वनाथ को 30 साल की उम्र में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य इन्होंने कब लिया? मतलब घर बार छोड़ दिया 30 साल की उम्र में, और ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निकल गए। ठीक है, गृह त्याग कर सन्यासी बने 30 साल की उम्र में। पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी अहिंसा ना करना,
चोरी ना करना, हमेशा सच बोलना। ये किसने कहा था? पार्श्वनाथ ने, जो 23वें तीर्थंकर थे। अहिंसा ना करना, चोरी ना करना, हमेशा सच बोलना, चल अचल संपत्ति ना रखना। मतलब ये नहीं कि भैया हमारे पास रोल्स रॉयस है, हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी है, वो सब तो यहीं रह जाएगी, तो ये सब मत रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के पिता जो थे राजा सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के पिता कौन थे? राजा सिद्धार्थ थे। ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ये कौन थे? राजा सरदार सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और माता जो थी वो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है ये कई बार। मतलब ऐसे पिता लिख लो। पिता जो थे वो कहाँ के थे? पिता का नाम सिद्धार्थ था, ज्ञात्रक कुल के थे। माता जो थी वो माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी कुल की, मतलब लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। ठीक है, ऐसे करके लिख लो भैया, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी में दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। बुद्ध जहाँ पाली भाषा में चल रहे थे वहाँ पे इन्होंने किसका यूज़ करा? प्राकृत यानी अर्धमागधी। प्राकृत अर्धमागधी। ठीक है। महावीर के पहले अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। ये भी आपको याद रखना है। महावीर के पहले जो अनुयायी बने कौन बने? जमाली, जो कि उनके दामाद थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा थी। जो मतलब पहली लेडी आई जो जैन भिक्षुणी बनी वो कौन थी? नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा। नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा। ठीक है, याद रखना है आपको ये। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। कितने? 11 गणधरों में बांटा है। ठीक, देखो अगेन फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक ये भैया महावीर स्वामी के पिता और माता। महावीर स्वामी के जो उपदेश थे वो कौन सी भाषा में? प्राकृत यानी अर्धमागधी। पहला जो उनका अनुयायी बना वो उनके दामाद जमाली बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की बेटी चंपा बनी। ठीक है, और अपने शिष्यों को 11 अनुभागों में बांटा, ये याद रखना। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। आर्य सुधर्मा एक गंधर्व है जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा है। और देखिए गंधर्व तो वैसे राजाओं जो देवता होते हैं उनको गंधर्व बोला जाता है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको याद रखना है भद्रबाहु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। के शिष्य दिगंबर और स्थूल भद्र के जो शिष्य हैं उनको श्वेतांबर कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ। भद्रबाहु के जो शिष्य हैं वो श्वेतांबर हैं, वो दिगंबर है, माफ़ कीजिएगा, क्या है? दिगंबर। दिगंबर मतलब नेक्ड रहेंगे, जो न्यूड रहेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे। और जो स्थूल भद्र के शिष्य हैं वो श्वेतांबर है, यानी सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। ठीक है, याद रहेगा। दूसरी जैन सभा ये कहाँ हुई? 512 में वल्लभी गुजरात में हुई। दूसरी जैन सभा कहाँ हुई? 512 वल्लभी गुजरात में। और प्रथम पूछ लिया अगर प्रथम कब हुई थी तो प्रथम प्रथम जो है वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, दूसरी जैन संगीति जो हुई वो 512 ईस्वी में हुई है, वल्लभी गुजरात में। ठीक है, अब जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। एक तो उदयन भैया जिसने पाटलिपुत्र बना दी थी। दूसरा था वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल, राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। ठीक है, कौन कौन? चंदेल शासक, राजा अमोघवर्ष, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारावेला। ठीक है, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जब मौर्योत्तर युग था उसमें मथुरा था प्रसिद्ध केंद्र जैन धर्म के लिए। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। अब जो इनकी जीवनी लिखती है जैसे महावीर स्वामी के बारे में, पार्श्वनाथ के बारे में, ये सब आपको कल्पसूत्र में मिलेगा। पूछ ले आपको एग्जाम में कि भैया कल्पसूत्र क्या है, पूछ ले कल्पसूत्र बताइए क्या है। तो कल्पसूत्र क्या है? जीवनी जो मिलती है जैन के तीर्थंकरों की उसको कल्पसूत्र बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? कल्पसूत्र। ठीक है, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, पहली चीज़। और जैन तीर्थंकरों में संस्कृत का अच्छा विद्वान नयन चंद्र था। संस्कृत का विद्वान कौन था? नयन चंद्र। ठीक है, 72 साल की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु को इनमें क्या बोला गया? निर्वाणा। 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। 540 में जन्म होता है, 468 में मृत्यु। कहाँ होती है? पावापुरी में। और ये है कहाँ? पावापुरी, बिहार में। कहाँ होती है? पावापुरी में होती है, बिहार में होती है, 72 साल की उम्र में होती है। ठीक है, मल्ल राजा सश्रुतिपाल के राजप्रसाद में महावीर को निर्वाणा प्राप्त हुआ था। अब भैया किसका राजप्रसाद था, मतलब कौन था? तो सश्रुतिपाल था, मल्ला राजा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के त्रिरत्नास, जैन धर्म के त्रिरत्नास, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे बुद्ध के त्रिरत्न क्या थे बुद्ध के? तो बुद्ध धम्म संघ क्या था? बुद्ध धम्म संघ। ऐसे इसके त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञानम, सम्यक आचरण। ऐसे ही आपको जो वेदात्राई मिल जाएगा। वो क्या था? वेदात्राई। वेदात्राई था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, अथर्ववेद नहीं। तो त्राई का कॉन्सेप्ट बहुत रहा है। ठीक है, तो ये तीनों को आपको याद रखना है। जैन धर्म में
ईश्वर नहीं आत्मा की मान्यता है। किसकी है? आत्मा की मान्यता है। और महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर किस में विश्वास रखते थे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में। और जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। कहाँ से दर्शन से ग्रहण किया है? सांख्य दर्शन से। ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है, उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं, और जैन ग्रंथों का लेखन जो है 1500 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, तो ये तक कुछ खास नहीं था। ये देखा आपने जो मैंने रेड करा है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा मैंने दिया है, आपको कहीं ये मिलेगा नहीं जितना मैंने आपको दिया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ एक बार इसके नोट्स ज़रूर बनाइए। बुलेट पॉइंट्स है इसकी, बस यही खासियत है, सब बुलेट पॉइंट्स आपको फटाक से याद हो जाएंगे। आप ये नोट्स भी ले सकते हैं, अगर चाहते हैं नोट्स लेना तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके ये नोट्स भी ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार नोट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके कंप्लीट मिल जाएंगे। प्री और मेंस इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस पढ़ना पड़ेगा भाई, थोड़ा सेलेक्टिव होके। मस्त वीडियो मेरा देखिए हर टॉपिक का, बढ़िया पढ़िए। अब देखिए जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। अब आपको 24 नहीं याद रखने हैं, पर जितने मैं बता रहा हूँ वो तो करने पड़ेंगे, और उनका साइन, जैसे आदिनाथ या ऋषभनाथ, इनका प्रतीक क्या था? वृषभ। इनका प्रतीक क्या था? वृषभ था। ठीक है, आदिनाथ, ऋषभ, वृषभ, ऐसे याद रख लो। अजीतनाथ दूसरा याद कर लो, अजीतनाथ इनका गज था। इनका क्या था? गज था। ठीक है, 24वां याद करना पड़ेगा आपको। 24वां कौन थे? महावीर। इनका सिंबल है सिंह। इनका सिंबल क्या है? सिंह। 23वां याद रखना है पार्श्वनाथ। इनका सिंबल क्या है? सर्प। इनका सिंबल क्या है? सर्प है। ठीक है, और एक बहुत कंट्रोवर्शियल है मल्लीनाथ। कई लोग इनको मानते हैं मल्लीनाथ वुमेन थी, और कई लोग मानते हैं कि मल्लीनाथ आदमी थे। तो मल्लीनाथ इनका कलश था। मल्लीनाथ इनका कलश था, 19वें तीर्थंकर थे, इनका कलश था। ठीक है, बाकी सारे नहीं याद रखने, बस एक बार गो थ्रू कर लो आप, वही बहुत है। ठीक है, जैसे ऋषभ देव का तो याद रखना, अभी बताया आपको क्या है ऋषभ देव का, तो ऋषभ देव का है वृषभ। अजीतनाथ का गज हो गया, संभवनाथ अश्व हो गया, अभिनंदन वानर हो गया, सुमतिनाथ क्रौच हो गया, पद्म प्रभु पद्म हो गया, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक हो गया, चंद्र प्रभु चंद्रमा हो गया, पुष्पदंत मकर हो गया, शीतलनाथ श्रीवत्स हो गया, श्रृंसनाथ खड़ग है, और वासु पूज्य भैंस। सारे नहीं याद रखने, फिर से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इतना परेशान मत हो। विमलनाथ वराह, अनंतनाथ शेन, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ हिरण क्या है, और कंथुनाथ इनका बकरा है, अरनाथ मत्स्य है, मुनि सुव्रतनाथ कुरमु है, और नेमीनाथ नीलोपत्र है, और अरिष्टनेमी शंख है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ ये याद रखो बस। एक हाँ, ये अरिष्टनेमी का भी याद रख लो, ये भी पूछ सकता है अरिष्टनेमी। एक सेकेंड, अरिष्टनेमी, ठीक है, इनका शंख है अरिष्टनेमी का। मल्लीनाथ देखो बस, अब यही याद रखो और नहीं। एक महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ का सर्प, अरिष्टनेमी शंख, मल्लीनाथ कलश, अजीतनाथ और ऋषभ, बस। ठीक है, चलिए अब ये महत्वपूर्ण वन लाइनर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो जो बता रहा हूँ उसको ज़रूर याद रखना। जैन धर्म में अभी बताया पूर्ण ज्ञान के लिए किसका शब्द का प्रयोग होता है? कैवल्य शब्द। तो पूर्ण ज्ञान की जिसको प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं? कैवल्य। महावीर स्वामी को जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपल्लिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कैवल्य। और भैया महावीर स्वामी को कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ था? ऋजुपल्लिका नदी। गौतम बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ था? निरंजना नदी। नदियों का बहुत महत्व रहा है। ऋजुपल्लिका नदी, ठीक है, के पास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? साल वृक्ष के नीचे। चलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये सारे ही इंपॉर्टेंट ही फैक्ट हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। मखाली गोशाल कौन? मखाली गोशाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। अब पूछेगा आजीविका या आजीविक बोलता है या आजीविका, इस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखाली गोशाल ने की थी। किसने? मखाली गोशाल ने। और महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। किसकी? पंच महाव्रत। कौन से पंच महाव्रत? एक तो अहिंसा है कि भैया नॉन वायलेंस रहना, किसी को मारना नहीं है। एक है सत्य, अस्तेया मतलब सत्य बोलना है। ठीक है, ठीक है, और अस्तेया मतलब क्या होता है? चोरी नहीं करनी है आपको। अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह मतलब आपको प्रॉपर्टी वगैरह नहीं रखनी, और ब्रह्मचर्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य हो गया। अब देखिए 4 तो पार्श्वनाथ ने दिए थे, अभी हम लोगों ने करे थे 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। महावीर स्वामी ने बस एक ऐड करा था उसमें, ब्रह्मचर्य। क्या ऐड कर दिया था? ब्रह्मचर्य। याद रहेगा ना, पार्श्वनाथ ने 4 सत्य बताए थे, शिक्षा दी थी अहिंसा की, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, और महावीर स्वामी ने 5वां ऐड कर दिया ब्रह्मचर्य उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म में अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख। ठीक है,
महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। अब पूछेगा महावीर स्वामी ने क्या संघ की स्थापना की थी, तो बिल्कुल की थी, उसमें 11 अनुयायी थे। इसी को गणधर कहा गया था। क्या कहा गया था? गणधर। क्या कहा गया है? गणधर। तो देखिए आराम से नोट्स बन जाएंगे, नोट्स बनाओगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। नोट्स जरूर बनाओ प्लीज़, फिर कह रहा हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना, ठीक है। तो जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। और बाद में यानी कालांतर में जैन संप्रदाय जो है, अभी आपको बताया था ऊपर, श्वेतांबर और दिगंबर, 2 संप्रदाय में विभक्त हो जाएगा। श्वेतांबर सफ़ेद पहनेंगे, दिगंबर नेक्ड रहेंगे। स्थूलभद्र के अनुयायी को श्वेतांबर कहा गया, जो सफ़ेद कपड़े पहनेंगे, और भद्रबाहु के अनुयायी को दिगंबर कहा गया, जो नग्न रहेंगे, ठीक है। और यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय ही है, ठीक। प्रथम जैन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 12 अंगाज है प्रथम जैन सभा में बने। और द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र और 4 मूल सूत्र अनुयोग सूत्र का संकलन किया गया है। तो कहने का मतलब है, पूछेगा कि 12 जो अंगाज है वो कब बने, तो प्रथम जैन सभा में बने थे 12 अंगाज, ठीक है। 12 अंगाज कब बने थे? प्रथम जैन सभा में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा गया। जैन जो साहित्य है उसको क्या कहा गया? आगम सिद्धांत कहा जाता है, आगम कहा जाता है या सिद्धांत कहा जाता है। और जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। कौन थे ये? अशोक के पौत्र थे, संप्रति, ठीक है, जो जैन मत के संरक्षक थे। चलो आगे आते हैं। उज्जैन और मथुरा जैन धर्म के प्रमुख केंद्र रहे थे। उज्जैन और मथुरा, ठीक है। कलिंग का छेदी शासक खारवेला जैन धर्म का महान संरक्षक था। तो ये अभी ऊपर भी देखा था ना, खारवेला किंग, तो ये याद रखना, छेदी शासक खारवेला जैन धर्म का महान संरक्षक था। और खारवेल ने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडनगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन विहारास कहाँ बने? एक बने हैं उदयगिरी और एक खंडनगिरी में। कहाँ? उदयगिरी और खंडनगिरी, ठीक है। किसने बनवाया था भैया? खारावेला किंग ने बनवाया था, भुवनेश्वर के, ठीक है, नज़दीक में, याद रखना इसको। खजुराहो के मंदिर हिंदू और जैन धर्म से संबंधित हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। अब दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है दिलवाड़ा जैन मंदिर के बारे में। तो माउंट आबू में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। कहाँ है? माउंट आबू में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था, ठीक है, विमल शाह ने करवाया था। नेक्स्ट जो है श्रवण बेलगोला के बारे में सुना होगा, जो कर्नाटक में है। ये गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने 983 ईसा पूर्व में बाहुबली जो गोमेतेश्वर है उसकी विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे क्या? फिर से बता रहा हूँ, याद रखना फिर से। देखिए पहली चीज़, श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला में गंग शासक रचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक उनका मंत्री था। कौन था? चामुंडराय नामक मंत्री, जिसने 983 ईसा पूर्व में गोमतेश्वर मंदिर सुना होगा, गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। बहुत ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति है। ये किसने बनाई थी? चामुंडराय ने बनाई थी, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र हैं। जो आपके ये बाहुबली जो है गोमतेश्वर, ये जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। जिनकी मूर्ति बनी ना गोमतेश्वर, बाहुबली, ये इनके पुत्र माने जाते हैं ऋषभदेव के, ठीक है। प्रभासगिरी कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। एक कौशाम्बी में भी जैन स्थल आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना थी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। ये अभी ऊपर भी देखा था, याद रखना। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछेगा कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी भैया? तो चंपा थी। कौन थी? चंपा थी, ठीक है। जैन धर्म के जो सप्तभंगिनी ज्ञान के अन्य नाम है वो क्या है? श्यादवाद या अनेकांतवाद। तो श्यादवाद और अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना आपको बस। जैन धर्म मतावलंबी प्रमुख राजा कौन है? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब हम लोग देख चुके हैं अभी ऊपर। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है? महामस्तकाभिषेक, जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? श्रवणबेलगोला में। जैन तीर्थंकर एवं उससे संबंधित स्थान कौन से हैं? एक है संभवनाथ, सुविधानाथ,
ऋषभनाथ और पद्म प्रभु। ये जैन तीर्थंकर उनसे संबंधित स्थान, मतलब संभवनाथ से संबंधित कौन सा स्थान है? श्रावस्ती है। सुविधानाथ से संबंधित काकंदी है। ऋषभनाथ से अयोध्या है और पद्म प्रभु से पबूसा है, जिनमें से अयोध्या जरूर याद रखना, ऋषभनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, संभवनाथ से श्रावस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कितने सारे इंपॉर्टेंट हमको फैक्ट मिले हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इसको अच्छे से लर्न कर लेना, नोट्स बना लीजिए, एक बार इसको फिर से चाहे तो देखिएगा और फिर से इसको लिख जरूर लीजिएगा। आप देखते हैं, देखिए एग्जाम में जो पूछता है मेंस में और असर्शन रीजन में भी, कि जैन धर्म और आपके बौद्ध धर्म, इनमें क्या समानता है। ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर तक। एक सेकेंड, इसको दूसरा कलर कर देते हैं। अब जैन और बौद्ध धर्म में क्या संबंध है ये देखते हैं, क्या क्या सेम है क्या अलग है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं ये बौद्ध धर्म, एक सेकेंड, बौद्ध साक्ष्य सिंघली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में, सिंघली अनुश्रुति के महावंश ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप, अब भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया है, सकल जम्बूद्वीप का स्वामी कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन था? शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कौन था? शीलभद्र था हर्ष के शासनकाल में। दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य श्रीविजय था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार श्रीविजय जो है वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। कौन? श्रीविजय बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है हियान शांग। कौन? हियान शांग के नालंदा विहार के भ्रमण के समय वहाँ का प्रमुख कौन था? शीलभद्र, यही जो अध्यक्ष था भैया। तो शीलभद्र इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये नालंदा के अध्यक्ष था। ठीक है, हियान शांग ने जब वहाँ पे भ्रमण करा तब भी वो वही का प्रमुख था। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र है, धर्मपाल है, चंद्रपाल है, गुणमती है और स्थिरमती प्रमुख थे। ठीक है, 7वीं सदी में हियान शांग के समय प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र ही थे। ये जरूर आपको याद रखना बस, कि जब हियान शांग आया था तब उस समय नालंदा का कौन था प्रमुख? तो नालंदा का जो प्रमुख था वो शीलभद्र था। कौन था? शीलभद्र। ठीक है, बस ये याद रखना आपको। उन्हीं शीलभद्र से जुड़ाव के चलते शिलाडोही नाम पड़ा, जो कालांतर में शिलाव नाम से ख्यात हुआ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है। बौद्ध धर्म का लूथर किसको माना जाता है? नागार्जुन को। इसने प्रथम सदी ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन जो थे ना, इन्होंने बौद्ध ग्रंथों को चीनी भाषा में अनुवाद करा, जो आज पूरे देशों में, विदेशों में, साउथ एशिया में जो फैला हुआ है ना बौद्ध धर्म, ये नागार्जुन की बहुत बड़ी देन है। ठीक है, तो नागार्जुन को क्या बोलते हैं? लूथर बोलते हैं। चीनी भाषा में इन्होंने कन्वर्ट करा है। महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति, ये तो अभी हम लोग देख चुके हैं, जम्बिका ग्राम में करी थी, ऋजुपल्लिका नदी के किनारे। और महावीर स्वामी ने चतुर्विधि संघ की स्थापना पावा में करी थी। और अभिधम्म पिताका को पाटलिपुत्र परिषद द्वारा संगठित किया गया था। 3री शताब्दी ईस्वी में योगाचार यानी विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मैत्रेयनाथ। योगावाद के संस्थापक कौन थे? मैत्रेयनाथ। ठीक है, और सांख्य दर्शन जैन धर्म से साम्यता रखता है। सांख्य दर्शन क्या है? जैन धर्म से साम्यता रखता है। नेक्स्ट आपको जो याद रखना है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन एक प्रयाग तथा कन्नौज में किया था। किसने करा था? हर्षवर्धन ने, प्रयाग में और कन्नौज में, प्रयाग और कन्नौज में। ठीक, नेक्स्ट बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में, बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन है। भारत की प्राचीन लिपियों का वर्णन किसमें है? बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में। बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की स्थापना वैशाली में हुई है। कहाँ पे हुई है? वैशाली में। अजीत केशकम्बलिन बौद्ध कालीन एक दार्शनिक था। इन्होंने उच्छेदवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? उच्छेदवाद का। तो ये थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, तो इसको भी 1-2 बार नोट करोगे तो हो जाएगा। अजीत केशकम्बलिन बौद्धकालीन एक दार्शनिक था जिसने उच्छेदवाद, पूछेगा उच्छेदवाद किसने बनाया था? तो केशकम्बलिन ने बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है गांधार जनपद यूनानियों से पूर्व हकमानी अथवा फारसी साम्राज्य का भाग था। जो गांधार है वो यूनानियों से पहले किसका पार्ट था? हकमानी और फारसी साम्राज्य का भाग था। यूनानियों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाली फारसी सेना को सैनिकों तथा रसद की आपूर्ति इसी महाजनपद से हुई थी। ठीक है, भगवती सूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों के अतिरिक्त स्वर्ग और नर्क के विषय में वर्णन किया गया है। स्वर्ग और नर्क के विषय में भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कोशाल के 18 गणराज्य, काशी और कोशाल के 18 गणराज्य जो पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे, इन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये।
शियादवाद जैन धर्म से संबंधित है, ये याद रखना है। शियादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश करता है तो वह वर्णविहीन हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्णविहीन हो जाता है, वर्णविहीन हो जाता है। यह वाक्य अंगुत्तर निकाय में कहा गया। किसमें कहा गया है? अंगुत्तर निकाय में कहा गया है। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। इन्हें कृष्ण के समकालीन और उनका वंशज माना गया है, मतलब कृष्ण के समकालीन और उनका वंशज माना गया है अरिष्टनेमी को, ठीक है। कैलेंडर वीर निर्वाण संवत जो है, कैलेंडर वीर निर्वाण संवत जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से शुरू होता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि कैलेंडर वीर निर्वाण संवत कब से शुरू होता है? तो 24वें तीर्थंकर तो थे जैन महावीर स्वामी, उनके जन्म से, ठीक है। कार्ले महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। कौन? कार्ले महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। यहाँ पहाड़ को काटकर चैत्य बनाया गया है, जो भारत के सभी खोदे हुए चैत्य ग्रहों में सबसे विशाल एवं सुंदर है। चैत्य हॉल है, चैत्य विहार, चैत्य जहाँ पूजा होती थी, विहार जहाँ भिक्षुक रहते थे, ठीक है। ब्रह्मजाल सुत्त में महात्मा बुद्ध के समकालीन 62 दार्शनिक मतवादों अथवा धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। गुप्त शासक रामगुप्त ने तीर्थंकर चंद्र प्रभु और पुष्प दत्त की प्रतिमाएं निर्मित कराई थी। तो भैया पुष्प दत्त की प्रतिमाएं निर्मित किसने कराई थी? तीर्थंकर चंद्र प्रभु और रामगुप्त ने। नेक्स्ट, बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कोशाल राज्य में थे। कहाँ पे थे? कोशाल राज्य में, तथा यहाँ की राजधानी श्रावस्ती है। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में ही दिए। तो बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। कोशाल से उनके सबसे ज़्यादा शिष्य रहते थे। और मगध के शासक अजातशत्रु ने क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था, कि बुद्ध की जो अस्थियाँ उनमें उनका भी, मतलब उनको ये दावा करा था कि वो उनको मिलनी चाहिए। मल्लों ने यह आदेश जारी किया था कि बुद्ध का स्वागत ना करने वालों को 500 कर्षापाण का दंड देना पड़ेगा। मतलब मल्ला राज में इनकी मृत्यु हुई थी, ये भी याद रखना। देखो आराम से पढ़ो, 2-2 पार्ट में पढ़ो, नोट करते जाओ, अच्छे से सब हो जाएगा, ठीक है। परेशान मत हो, सब होगा। अब ये जो वीर शैव संप्रदाय है, वीर शैव संप्रदाय अथवा लिंगायत संप्रदाय, इसकी स्थापना दक्षिण भारत में बसाव ने की थी। किसने की थी? बसाव ने। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नचना कुठार नामक स्थान पर पार्वती का मंदिर है। नचना कुठार नामक यहाँ की मूर्ति कला में सर्वप्रथम रामायण के दृश्य मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है लाइन। रामायण के दृश्य कहाँ पे मिलते हैं? मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में आजमगढ़ के समीप जो नचना कुठार नामक स्थान है, पार्वती मंदिर, वहाँ से, ठीक है। अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है। किसका? मरणासन्न राजकुमारी का। दक्षिण भारत में स्थित नागार्जुन कोंडा स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ। किसका? दशरथ जातक का। और शंख लिपि के लेख भरहूत के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं। शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति गुंडीमलम में प्राप्त हुई है। लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में है। लिंग पूजा का जो प्रथम उल्लेख हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? मत्स्य पुराण से मिलता है। नेक्स्ट कह रहे हैं जो खरोष्ठी लिपि है ना, इसका उद्भव बुद्ध काल में ईरानी लिपि से हुआ है। खरोष्ठी का लिपि का कहाँ से उद्गम हुआ है? इसका उद्गम ईरानी लिपि से हुआ है, ठीक है। और माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक नागार्जुन थे। इनकी प्रसिद्ध कृति मध्यमाकारिका थी। प्रसिद्ध कृति क्या है? मध्यमिकारिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्यमिकारिका किसने लिखा है? नागार्जुन ने लिखा है। पशुपत संप्रदाय शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पशुपत संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलीस। कौन थे? लकुलीस, ठीक है। नवदा भक्ति की संकल्पना वैष्णव धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। नवदा भक्ति की संकल्पना। नेक्स्ट कह रहा है बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने कराया था। गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया है? हेलियोडोरस ने कराया है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है। बताया रहा था ना मैं, स्त्री मानते हैं। कौन मानता है? श्वेतांबर परंपरा मानती है कि मल्लीनाथ जो थे वो स्त्री थी, ठीक है। मगध साम्राज्य शासक अजातशत्रु को जैन परंपरा में कुणिक के नाम से जाना जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा लग रहे होंगे पर आराम से ब्रेक कर करके लिखो इसको, ठीक है। मगध साम्राज्य के अजातशत्रु को जैन परंपरा क्या मानती? कुणिक मानती है। घोषित राम कौशाम्बी में स्थित है। इसे प्रसिद्ध सेठ घोषित राम ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया था, ठीक है। ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए सब एक ही जगह कंपाइल करके आपको दिया जा रहा है। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस था। ये हेलियोडोरस कौन था? यूनानी था। कौन था? यूनानी था और भगवत धर्म का था, ठीक है। पिपरवा जिसे आधुनिक काल में कपिलवस्तु स्थित माना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में है, ठीक है। जो पिपरवा है आधुनिक काल में कपिलवस्तु है, यह है कहाँ? सिद्धार्थनगर में, ठीक है। और समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से।
अब पूछ ले सम्रादित्य कथा किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, विष्णु धर्म, तो ये जैन धर्म से संबंधित है। हेमवत संप्रदाय महासंघिक की एक शाखा थी। असंग द्वारा रचित वज्र छेद्रिका ग्रंथ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। और भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। कौन थे? कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस बहुत थोड़ा ही बचा है, खत्म हो गया, बस यहाँ तक है, ठीक है। चलिए थोड़ा और है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व, जो वज्रयान है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता है। जो वज्रयान है बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की जो पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता है। दूसरा, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति का उल्लेख मिलता है। किसमें? श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति का उल्लेख मिलता है। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार महाकात्यायन ने किया था। अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? महाकात्यायन ने किया। बावेरु जातक, दशरथ जातक और शिवी जातक बौद्ध धर्म रचनाएं हैं। जो फिर से पूछ रहे हैं कि बावेरु जातक, दशरथ जातक और शिवी जातक ये क्या है? तो ये बौद्ध रचनाएं हैं। ये सब क्या है? बौद्ध रचनाएं। क्या है? बौद्ध रचनाएं। जातक हमेशा जिसमें भी जातक लगा वो बौद्ध की स्टोरी ही बताता है, याद रखना। पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं संग्रहित रूप से उनको चातुर्याम, क्या नाम जाना जाता है? चातुर्याम से जानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं को चातुर्याम नाम से जानते हैं। किससे? चातुर्याम। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या क्या बोला? देखिए, अहिंसा, ठीक है, अस्तेय, अपरिग्रह, है ना, ये सब उन्होंने बोला ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। कूर्चक एक जैन धर्म का संप्रदाय था और बौद्ध दर्शन में अंगाष्टिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। जो बौद्ध दर्शन है उसमें जो अष्टांगिक मार्ग नहीं, अष्ट मार्ग, उसमें भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया उसको। और संथारा प्रथा जैन संप्रदाय से संबंधित है। संथारा प्रथा किससे संबंधित है? जैन संप्रदाय से। इसी को संलेखना प्रथा भी कहा गया है। संलेखना शब्द किसके लिए है? जैन धर्म के लिए, संलेखना, ठीक है। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियाँ विहार जो है चौसा, जो बक्सर जिले से प्राप्त हुई हैं। महासंघिका संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित था। महासंघिका किससे? बौद्ध धर्म से। यह वैशाली में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है? सर्वकामी। कौन है? सर्वकामी, ठीक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में तब्दील हुए हैं। अंगुत्र निकाय एवं भगवती सूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, बस ये याद रखो। संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 जनपदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है, तो यह भी ऊपर हम लोग ने देख लिया। चुल्ल निदेश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग जोड़ दिया गया है, तो ये आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। ये अब याद रखिए आप। सिंधु, अश्मक, कंबोज, भरत, यौधे, व्रजी, कलिंग एवं प्राच्य जनपद कहलाने वाले राज्य आदि का उल्लेख जो है अष्टाध्यायी में हुआ। अष्टाध्यायी का उल्लेख कहाँ पर है? अष्टाध्यायी का उल्लेख सिंधु, अश्मक, कंबोज, भरत, यौधे, इन सब में अष्टाध्यायी है, ये 8 हैं। महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख है, ठीक है। आपको 16 जनपद याद रखने हैं अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र में जो है, ठीक है। अब 16 में भी जो 4 थे वो बहुत सर्वाधिक शक्तिशाली थे। एक मगध, कोसाल, वत्स, अवंती। ये तो अभी हम लोग 16 जनपद करेंगे तब कर लेंगे। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16 में से 8 उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? काशी, कोशाल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और छेदी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जितनी बार भी कहूँ उतना कम। काशी, कोशाल, वत्स, मल्ल, कुरु, पंचाल, सूरसेन, छेदी। काशी, कोशाल, वत्स, मल्ल, कुरु, पंचाल, सूरसेन, छेदी, याद रखना इसको। अब जो उत्तरी पूर्व बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के ज़िले हैं वो अंग महाजनपद के अंतर्गत आते हैं। ये पेपर में पूछ चुका है, बीपीएससी में पूछी था, यूपी बीसेज में भी, कि भागलपुर और मुंगेर जो है वो अंग में आते हैं। और अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। ये सब अभी करेंगे कि कौन से किसकी राजधानी, अभी मगध जनपद जब शुरू होगा तब करेंगे, ठीक है। ये सब अभी हम लोग कर ही जाएगा। और इसका जो महाभारत पुराण में इसका नाम मालिनी से प्राप्त हुआ है, मालिनी प्राप्त हुआ है। बौद्ध के समय भारत के 6 महानगरों में चंपा भी शामिल थी। तो ये सब अब बौद्ध धर्म वो उधर आ गया, अब ये सब हम लोग उसमें कर लेंगे। अब आप इसको बस याद रख लो। उत्खनों के आधार पर पता चला कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर जो है विन्यास अर्धचंद्राकार था। किसका? श्रावस्ती का अर्धचंद्राकार। और बौद्ध भिक्षु पिंडोला ने उदायन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था, ठीक है। और भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार सिक्के कहा जाता था। क्या कहते थे? आहत या पंचमार। और ये चांदी के बने होते थे। ये सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के मध्य प्राप्त हुए। और पुस्तक मिलिंद पनाहों में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिला है। किसमें? मिलिंद पनाहों में 8 प्रकार की कृषियों का वर्णन मिला है, ठीक है। एक पॉइंट ये भी आप याद कर सकते हो कि वैशाली जो था बौद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गढ़ राज्य था, ठीक है।
पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। ये सब तो अभी हम लोग ये करेंगे, ये सब इसलिए नहीं कराए ये 2 पॉइंट क्योंकि अभी मगध जनपद में करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं। इसको बस एक बार अच्छे से प्लीज़ आप फिर से पढ़िए और इसको पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, नोट्स बना लीजिए। एक क्लास 1 घंटे की लगेगी, आराम से आपको क्या होगा, आपके पास सारा नोट्स हो जाएगा। देखिए एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, देख लो समाज में कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा। आय चाय वाले कहाँ पहुँचते जाना, तो यार चाहिए आय वाले चाय वाले ये जितना पैसा कमा ले सिस्टम के नीचे ही रहेंगे। आप अगर कुछ एसडी डीएसपी हो ना, इनको चाहे कुछ भी कर दो, है ना। तो पावर का अच्छा यूज़ होना चाहिए। कहने का मतलब समाज में शक्ति बढ़ानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए कितने चैप्टर, सब थोड़ा छोटा मैंने आपको बढ़ाया। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता, वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सबकी आप देखोगे 30-30 मिनट की क्लासें हैं। आप अगर थोड़ा आलस छोड़ के बढ़िया कॉपी लेके बैठो, मैं पूरी तैयारी इस चैनल पे फ्री में करा रहा हूँ, समझ लो हर चीज़ करा रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ कुछ चीज़ों के लिए मैं बोलता हूँ पेड ले लो, जैसे टेस्ट सीरीज़ है वो पेड ले लो, हमारा पेड क्विज ज्वाइन कर लो, डेली उसमें पेड क्विज कराए जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। आप कुछ चीज़ों में थोड़ा सा पैसा खर्चा होगा, ज़्यादा नहीं, बाकी यहाँ तो मैं आपको फ्री दे ही रहा हूँ, ठीक है। पर फ्री देने का मतलब है कम से कम मुझे व्यू मिले, आप शेयर करो उसको, कमेंट करो, लाइक करो, यार इतनी मेहनत करो। टेलीग्राम प्लीज़ मैं तब से बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि सारे नोटिफिकेशन वहीं पे आते हैं, वीडियो का नोटिफिकेशन कई बार नहीं जा पाता, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बढ़िया एक प्राचीन इतिहास की कॉपी बनाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बढ़िया बढ़िया नोट्स बना लो और संडे संडे उसको रिवीजन करो। डेली 1 घंटे यहाँ से पढ़ा, जैसे आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है। अब इसका आपने नोट्स बना लिया, अब एक बार आपको इसमें आपने इसको खुद पढ़ा आराम से, फिर से पढ़ा आपने अपने नोट्स से, ठीक है। ऐसे करके चीज़ें करोगे ना तो अच्छा हो जाएगा। नई नोट से पढ़ पा रहे हो उससे पढ़ लो, तब ऐसे काम चलेगा। अभी मैं फिर आपको इसकी टेस्ट सीरीज़ करा दूंगा, पूरी सब चीज़ तो करा रहा हूँ यार, अभी टेस्ट कराऊंगा बढ़िया सा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग शुरू करेंगे मगध जनपद, ठीक है।